आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कतर हिंदी न्यूज में मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ। कतर की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शेख सबाह अल अहमद अल जबेर अल सबह, जो कुवैत के अमीर थे, उनकी मंगलवार को बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई है। शेख सबाह ने जनवरी 2006 से कुवैत की भागदौड़ संभाली। वह न केवल कुवैत के लोगों के लिए एक महान नेता थे, बल्कि उन्होंने वर्षों से कुवैत के लोकल और क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने में मदद की। वह कतर के एक बड़े सहयोगी और समर्थक थे, जिसके साथ उनके बहुत से अच्छे संबंध थे। जब से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने 5 जून 2017 को कतर के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ लिए, उन्होंने कूटनीति को आगे बढ़ाया और 4 देशों और कतर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। शेख सबाह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज यूनाइटेड स्टेट में चल रहा था। इतिहास उन्हें हमेशा कुवैत का एक बेहतरीन शासक और इंसान के रूप में जानेगा। कतर की सरकार ने उनके सम्मान में अपने राष्ट्रीय झंडे को आधा नीचे किया है। कतर की सरकार और सेवा से जुड़े लोग दिन पर दिन कतरी नागरिकों के काम को आसान बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। इसी क्रम में कतर द्वारा एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको अपने खोए हुए सामान जैसे रेसिडेंसी आईडी, बैंक चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल फोन, कैश, रियाल या पर्स गुम होने के क्रम में सब आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप इन सभी चीज़ों के गुम होने की रिपोर्ट सीधे तौर पर मैट्रेस 2 मोबाइल एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और इस काम से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी जल्द से जल्द आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई कर सकेंगे। बुधवार 30 सितंबर को कतर में कोरोना वायरस के 251 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। वहीं 227 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कतर में कुल 1,22,699 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं अभी भी 2,847 लोगों का इलाज जारी है। हालांकि कतर में आज भी किसी भी इंसान की इस बीमारी से मृत्यु नहीं हुई है। कतर में पुराने आंकड़ों के मुकाबले अब कोरोना के मरीजों में सुधार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अभी भी सभी लोगों को कोरोना से जुड़ी सावधानियों का पूरी तरह से पालन करने को कहा है, जैसे किसी भी इंसान से सामाजिक दूरी बनाकर रखें, हमेशा अपने हाथ को अच्छे तरीके से साफ करते रहें, बच्चों और खास तौर पर बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, बिना काम के कहीं भी आने जाने से बचें। कतर के उत्तरी भाग में आज रोज के मुकाबले मौसम बिल्कुल बदला बदला जैसा रहा। कतर के उत्तर की कुछ जगहों पर आज भारी बारिश देखी गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। यहाँ बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर छोटे छोटे ओले गिरने की भी वीडियोस आए हैं। एयर इंडिया ने दोहा और भारत के बीच अक्टूबर में चलने वाले विमानों की सूची जारी की है। अगर आप भारत और दोहा के बीच यात्रा करना चाहते हैं तो असुविधा से बचने के लिए अभी ही अपनी टिकट बुक कर लें। हालांकि यह विमानों की सूची अभी बढ़ने वाली है, जिसकी जानकारी आपको आगे के न्यूज वीडियोज में मिल जाएगी। कोझिकोड से दोहा और दोहा से त्रिवेंद्रम जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को रहेगी। चेन्नई से दोहा और दोहा से ट्रिची जाने के लिए एयर इंडिया की विमान सेवा 2 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को रहेगी। कोच्चि से दोहा और दोहा से वापस मंगलोर होते हुए कोच्चि के लिए विमान सेवा 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को रहेगी। हैदराबाद से दोहा और वापस दोहा से विजयवाड़ा होते हैदराबाद जाने के लिए 4 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को एयर इंडिया की विमान सेवा रहेगी। कन्नौर से दोहा और दोहा से वापस बेंगलोर और कन्नौर के लिए 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को एयर इंडिया की विमान सेवा रहेगी। कतर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।